प्यारे दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 संस्कृत दिग्दर्शिका के 5वें चैप्टर यानी जातक कथा का लिखित हिंदी अनुवाद देखने वाले हैं। आप सभी लोग मेरी हैंड रिटेन नोट्स देख सकते हो। पहले मैं आपको इसमें अच्छे तरीके से समझाऊंगा, उसके बाद इस नोट्स में दिखाऊंगा कि कैसे आपको एग्जाम में लिखना है ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। तो चलिए दोस्तों, आज की शानदार वीडियो को शुरू करते हैं और इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। इससे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, इससे पहले के सभी चैप्टर्स हमारे चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो कक्षा 12 हिंदी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, जा करके देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहले हम उलूक जातकम को समझेंगे, उसके बाद नृत्य जातकम को। दोनों आज एक ही वीडियो में हम फिनिश करेंगे, ठीक है। देखो, अतीते माने प्राचीन काल में या अतीत में, अतीते माने अतीत में या प्राचीन काल के, प्रथम कल्पे माने प्रथम कल्प में, जनाह माने लोगों ने, एकम माने एक, अभिरूपम माने सुंदर, एकम माने एक, अभिरूपम माने सुंदर, सौभाग्य प्राप्तम माने सौभाग्यशाली, सर्वाकार परिपूर्णम मतलब सब प्रकार के गुणों से परिपूर्ण, सर्वाकार परिपूर्णम मतलब सब प्रकार के गुणों से परिपूर्ण यानी अच्छे लक्षणों से युक्त, पुरुषम माने पुरुष को, राजानम माने राजा, अकुर्वन माने नियुक्त किया, ठीक है ना। यानी कि प्राचीन काल के प्रथम कल्प में लोगों ने एक सुंदर, सौभाग्यशाली और सभी लक्षणों से युक्त पुरुष को राजा बनाया, ठीक है। इस लाइन का इतना अर्थ हुआ। उसके बाद देखो, चतुष्पदा, चतुष्पदा मतलब चार पैरों वालों ने। चतुष्पदा किसको कहा जाता है? जानवरों को, क्योंकि उनके पास 4 पैर होते हैं, ठीक है ना। चौपाया जिसको कहा जाता है। तो चतुष्पदा का मतलब आप लिखेंगे चौपायों ने, कोष्ठक में लिख देंगे जानवरों ने या पशुओं ने भी, ठीक है ना। तो चतुष्पदा मतलब पशुओं ने, अपि माने भी, सन्निपत्य माने एकत्रित होकर के, एकम माने एक, सिंहम माने शेर को, राजानम माने राजा, अकुर्वन माने नियुक्त किया, ठीक है। एक शेर को पशुओं ने राजा बना लिया, ठीक है। तथा माने तभी, तथा माने तभी, शकुनी गणाह मतलब शकुनी किसको कहा जाता है? पक्षियों को कहा जाता है, ठीक है। तो शकुनी गणाह का मतलब ये हुआ कि पक्षियों के समूह ने, तभी पक्षियों के समूह ने क्या किया? हिमवत प्रदेश से मतलब हिमालय प्रदेश में, हिमवत प्रदेश से मतलब हिमालय प्रदेश के, एकस्मिन माने एक, पाषाणे मतलब पत्थर पर, सन्निपत्त माने एकत्रित होकर के क्या कहते हैं कि मनुष्येषु माने मनुष्यों में, राजा माने राजा, प्रज्ञायते माने होता है, यानी मनुष्यों में राजा होता है, तथा माने और, चतुष्पदेषु माने पशुओं में भी, ठीक है। वैसे ही पशुओं में भी राजा होता है। क्या बोले वो? कि मनुष्यों में भी राजा होता है और पशुओं में भी राजा होता है। और अस्माकम माने हमारे, पुनरंतरे माने हमारे बीच, पक्षी लोग क्या कहते हैं कि हमारे बीच राजा माने राजा, ना अस्ति माने नहीं है, हमारे बीच राजा नहीं है। अराजको मतलब बिना राजा के, वासो मतलब रहना, नाम माने उचित, ना वर्तते माने नहीं है, यानी कि बिना राजा के रहना उचित नहीं है, कोई ना कोई राजा होना चाहिए। एको माने एक या किसी एक को, राज स्थाने मतलब राजा के स्थान पर, स्थापितव्य मतलब स्थापित किया जाना चाहिए, ठीक है। किसी एक व्यक्ति को हम लोगों को राजा बना देना चाहिए। इति उक्तवंता माने ऐसा बोले, कौन? शकुनी गणाह अर्थात पक्षियों के समूह ने ऐसा सोचा विचारा, ऐसा विचार बनाया, ठीक है। और अथते माने तभी वो क्या करते हैं? परस्परम माने एक दूसरे को, अवलोकयन्तः मतलब देखते हुए, एकम माने एक, उलूकम माने उल्लू को, दृष्टवा माने देख करके, इति उवचन माने यह बोले। क्या बोले? अयम माने हमको, नो माने यह, रोचते, अयम माने यह, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अयम माने यह, नो माने हमें, रोचते माने पसंद है। अर्थात एक उल्लू को देखा और इति उवचन मतलब यह बोले। क्या बोले? कि यह हमें पसंद है। अयम माने यह, नो माने हमें, रोचते माने पसंद है। तो अब यहाँ से यहाँ तक का हिंदी अनुवाद चलिए देखते हैं। आपको एक तरफ लिखना है अतीते प्रथम कल्पे, दूसरी तरफ इति उवचन या इत्यवचन, ठीक है। देखिए संदर्भ आप लोग कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित जातक कथा नामक पाठ से अवतरित है, ठीक है। और बढ़ा के लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं जातक कथा नामक पाठ के उलूक जातकम नामक शीर्षक से लिया गया है, ऐसे भी लिख सकते हो, बाकी ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी अनुवाद में लिखेंगे, प्राचीन काल के प्रथम कल्प में मनुष्यों ने एक सुंदर, सौभाग्यशाली एवं समस्त सुलक्षणों से युक्त पुरुष को राजा बनाया। चौपायों यानी जानवरों ने भी इकट्ठे होकर एक शेर को राजा बनाया। तब पक्षियों ने हिमालय प्रदेश में एक पत्थर पर इकट्ठे होकर कहा, मनुष्यों में राजा होता है, वैसे ही चौपायों में भी, किंतु हमारे बीच कोई राजा नहीं होता, ठीक है। राजा के बिना रहना ठीक नहीं है, किसी को राजा के पद पर नियुक्त करना चाहिए। तब उन्होंने राजा की खोज में एक दूसरे पर दृष्टि दौड़ाते हुए एक उल्लू को देखकर कहा, यह हमको पसंद है, ठीक है।
अब देखिए आगे क्या होता है। अथ माने इसके बाद, अथ माने इसके बाद, एका माने एक, शकुनी माने पक्षी। इसके बाद एक पक्षी क्या करता है, सर्वेशाम मतलब सभी के, मध्य माने बीच में, आशय मध्य आशय ग्रहणार्थम, आशय मतलब विचार, ग्रहणार्थम मतलब ग्रहण करने के लिए, सभी लोगों के विचार ग्रहण करने के लिए, त्रिकृत्वा माने 3 बार, अश्रावयत मतलब बार बार चिल्लाया या कह लो घोषणा किया, बार बार क्या घोषणा किया कि हम लोग उल्लू को राजा बना रहे हैं। ठीक है, 3 बार ऐसा बोला ताकि जितने भी पक्षी हैं, सर्वेशाम माने सभी का, आशय माने विचार हमको ग्रहण हो जाए। ठीक है, सभी के विचारों को ग्रहण करने के अर्थ में उसने 3 बार इस बात की घोषणा किया कि हम उल्लू को राजा चुनने जा रहे हैं। ठीक है, तथा माने तभी, एका माने एक, काका माने कौआ, उत्थाय माने उठकर बोलता है, कहता है तिष्ठ तावत, तिष्ठ तावत मतलब जरा ठहरो, तिष्ठ तावत मतलब जरा ठहरो, अस्य माने इसके, तस्मिन माने इस समय, कहता है वो कौआ कि इसका इस समय, राज्याभिषेक काले मतलब राज्याभिषेक के समय में, जब इसको राजा बनाया जा रहा है, राज्याभिषेक हो रहा है इसका, इसके राज्याभिषेक के समय में इसका एवं रूपम मतलब इस प्रकार मुख है, एवं रूपम मुखम मतलब इसका मुंह देखने में इस प्रकार लगता है, जबकि अभी इतना शुभ कार्य हो रहा है, हम लोग इसको राजा बना रहे हैं और इतने शुभ अवसर पर भी इसका इस प्रकार का मुख है। ठीक है, च माने और, क्रुद्रस्य माने क्रोधित होने पर, कीदृशम माने कैसा, भविष्यत माने होगा, और ये राजा बनने के बाद अगर क्रोधित हो गया तो इसका मुंह कैसे हो जाएगा। जब अभी इसको हम देखते हैं तो इतना भद्दा, इतना बेकार इसका मुंह लगता है, और अगर ये राजा बन गया और राजा बनने के बाद देखिए राजा का काम है प्रजा के ऊपर क्रोधित होना, और अगर वो क्रोधित हो गया तो क्या होगा इसका मुंह, कैसे हो जाएगा इसका मुंह। ठीक है ना, अनेन ही तब तो क्रुद्धेन माने क्रोधित होकर, अवलोकिता माने देखने पर, अनेन ही माने तब तो इसके बाद अगर ये क्रोधित होकर के हम लोगों की तरफ अवलोकिता मतलब देखा ना, तो वयम माने हम सब क्या हो जाएंगे, तप्त माने गर्म कटाहे मतलब कड़ाही में, गर्म कड़ाही में, प्रक्षिप्ता माने डाले हुए, तिलाह माने तिल की भांति, जैसे आप कोई कड़ाही एकदम गर्म हो और उसमें आप तिल डाल दें, तिल डाल देंगे तो भैया तेल में भूंज जाएगी, उसका पता ही नहीं लगेगा, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि हम लोग उस समय गर्म कड़ाही में डाले गए तिल के, इव माने समान, तत्र माने यहाँ, और तत्रैव माने यहाँ वहाँ। ठीक है ना, यानी जहाँ के तहाँ या यहाँ वहाँ, धंगच्छामः मतलब जल और भुन जाएंगे। ठीक है ना, ये अगर राजा बनने के बाद हम लोगों को तरफ को क्रोधित होकर के देखा ना, तो हम लोग तो गर्म कड़ाही में जले हुए तिल के समान हम लोग भी यहाँ, यानी जहाँ के तहाँ क्या हो जाएंगे, धंगच्छामः हो जाएंगे, यानी जल और भुन जाएंगे। ईदृशो माने ऐसा राजा, माने राजा, मह्यम माने मुझे, न रोचते मतलब नहीं पसंद है। कौआ क्या बोलता है, ऐसा राजा मुझको नहीं पसंद है, इत्याह माने ऐसा बोला, और वही चीज़ यहाँ पे दोबारा श्लोक के रूप में लिखी गई है। चलिए यहाँ से यहाँ तक का हिंदी अनुवाद पहले देखते हैं। तो आप सभी को एक तरफ लिखना है अथैकः शकुनि, दूसरी तरफ रोचते इत्याह। संदर्भ पूर्वक हिंदी अनुवाद में, इसके बाद एक पक्षी ने सबका मत जानने के लिए 3 बार सुनाया, यानी घोषणा किया। तब एक कौआ उठकर बोला, जरा ठहरो, इसका राज्याभिषेक के समय ही ऐसा भयानक मुख है, तो क्रोधित होने पर कैसा होगा। इसके क्रोधित होकर देखने पर तो हम लोग गर्म कड़ाही में डाले गए तिलों की तरह जहाँ के तहाँ ही जल भुन जाएंगे, ऐसा राजा मुझे अच्छा नहीं लगता। अब देखिए दोस्तों अगला श्लोक है, न मे रोचते भद्रम वह उलूकस्य अभिषेचनम, अक्रुद्धस्य मुख्यम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति। वही चीज़ अब यहाँ पे श्लोक में लिखा गया है। तो देखिए, ना माने नहीं, में माने मुझको, रोचते माने पसंद है, मुझको अच्छा नहीं लगता, भद्रम वह माने आप सभी लोगों का, उलूकस्य माने उल्लू को, अभिषेचनम माने उल्लू का राज्याभिषेक करना, यानी कि आप सभी के द्वारा उल्लू का राज्याभिषेक करना, ना मैं रोचते मुझको पसंद नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि आप सभी लोग अक्रुद्धस्य, जबकि अभी ये गुस्सा नहीं है, अक्रुद्धस्य मतलब क्रोधहीन है, जबकि ये अभी क्रोधहीन है, तब इसका मुख आप लोग देखो, तब इसका मुख देखो कैसा दिख रहा है, कितना भयानक दिख रहा है। और जब ये क्रोधित तो हो जाएगा तब इसका मुख कथम माने कैसा, भविष्यति माने होगा, जब ये क्रोधित तो हो जाएगा तब इसका मुख कैसा होगा। ठीक है ना, अब आप लोग एक तरफ लिखेंगे ना में रोचते, दूसरी तरफ भविष्यति। हिंदी अनुवाद में, कौआ बोला, तुम लोगों का इस उल्लू को राजा बनाना मुझे ठीक नहीं लगता, इस समय इसके क्रोधहीन मुख को ही देखो, क्रोधित होने पर यह कैसा विकृत हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों आगे है, सा माने वह, कौन, कौआ, कौआ एवं माने इस प्रकार, उक्त्वा माने कहते हुए, क्या कहते हुए कि मह्यम माने मुझको, ना माने नहीं, रोचते माने अच्छा लगता, मुझको ये राजा अच्छा नहीं लगता, मुझको ये राजा अच्छा नहीं लगता, इति माने ऐसा, बिरुवन माने चिल्लाते हुए, आकाशे मतलब आसमान में, उदपतत माने उड़ गया,
ठीक है, ऐसा चिल्लाते हुए आकाश में उड़ गया। और उल्लूको माने उल्लू, अपि माने भी, उत्थाय माने उठ करके, एनम अनुधावत का मतलब ये हुआ कि उसका पीछा किया। एनम माने इसका, किसका, कौआ का, अनुधावत माने पीछा किया, ठीक है ना। उल्लू भी उठ करके क्या गया, उसका पीछा किया। तत् माने तभी से, आरभ्य माने ले करके, तभी से ले करके, तव माने दोनों के बीच, अन्योन्य बैरिड़ो मतलब एक दूसरे के दोनों शत्रु हो गए। तभी से लेकर के ये दोनों एक दूसरे के बैरिड़ी हो गए, बैरी हो गए, दुश्मन हो गए, ठीक है, जातो माने हो गए। शकुनिया, देखिए शकुनिया का मतलब क्या है, शकुनिया माने जो पक्षी लोग थे वो भी क्या किए, सुवर्ण हंसम माने सुनहले हंस को, जो हंस दिखने में सुनहरा दिखता है, उस हंस को राजानम माने राजा, कृत्वा माने बना करके, आगमन माने चले गए, ठीक है। उस हंस को राजा बना करके पक्षी लोग भी चले गए। अब देखिए आप लोग एक तरफ लिखेंगे सा एवं उक्तवा, दूसरी तरफ आगमन। संदर्भ आप सेम टू सेम लिख लेना। हिंदी अनुवाद में लिखेंगे वह कौवा ऐसा कह करके कि मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे नहीं अच्छा लगता, चिल्लाता हुआ आकाश में उड़ गया। उल्लू ने भी उठकर उसका पीछा किया। तब से ही दोनों एक दूसरे के बैरी बन गए। पक्षी भी सुवर्ण हंस को राजा बनाकर चले गए। चलिए दोस्तों, अब नृत्य जातकम को समझते हैं। आप सभी लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो कर देना, ठीक है। देखिए नृत्य जातकम को समझिएगा, ये भी उसी से कनेक्टेड कहानी है, बस थोड़ा सा इसमें कुछ अलग है। देखिए पहले बेसिक इसमें का भी वैसे है कि अतीते माने प्राचीन काल के प्रथम कल्प में, चतुष्पदा मतलब पशुओं ने या जानवरों ने, सिंघम माने शेर को, राजानामा कुरुवन मतलब राजा बनाया, मत्स्या माने मछलियों ने, आनंद नाम की मत्स्यम माने मछली को, यानी मछलियों ने आनंद नाम की मछली को राजा बना लिया, ठीक है। जो मछली लोग थीं वो क्या की कि आनंद नाम की मछली थी उसको उन्होंने राजा बना लिया, ठीक है। और शकुनिया माने पक्षियों ने सुवर्ण हंसम माने सुवर्ण हंस को राजा बना लिया, ठीक है। तस्य माने उसके बाद, तस्य पुनः माने उसके बाद क्या हुआ कि सुवर्ण राज हंसस्य मतलब वो जो राजा बना ना सुवर्ण हंस, तो उसी हंस की दुहिता माने एक पुत्री हुई। उसी सुवर्ण राज हंस की एक पुत्री हुई, हंस पोतिका जिसको कहते हैं, हंस कुमारी। हंस पोतिका का मतलब क्या हुआ, हंस कुमारी यानी राजा हंस की पुत्री, ठीक है। तो राजा हंस की पुत्री हंस पोतिका हुई, जो कि अतीव माने अत्यधिक, रूपवती आसीत मतलब अत्यधिक सुंदर थी, रूपवती माने सुंदर, आसीत माने थी, ठीक है। वो हंस जो राजा हंस बने उसकी पुत्री हंस पोतिका अत्यधिक सुंदर थी, ठीक है। सा माने वह कौन, हंस, हंसराज जो राजा हंसराज था उसने क्या किया, तस्सई माने उस पुत्री को, वरम दात माने वरदान दिया। क्या वरदान दिया, यत माने की, सा माने वह, आत्मनिश्चित रुचितम माने, आत्मनिश्चित रुचितम माने स्वयं की रुचि के हिसाब से, आत्मनिश्चित रुचितम माने स्वयं की रुचि के हिसाब से, स्वामीनम मतलब स्वामी का या पति का, वरुयात माने चयन करेगी। उसने उसको वरदान दे दिया कि वह अपने मन के अनुकूल, अपने मन के हिसाब से, अपने इच्छानुसार अपने पति का चयन करेगी, ठीक है। अब देखिए हंसराज यानी राजा हंस जो थे अपने पुत्री को, तस्सई माने अपने पुत्री को, वरम दत्वा माने वरदान देकर, हिमवती माने हिमालय प्रदेश के, शकुनि संगे माने, शकुनि संगे माने पक्षियों के समूह को, सन्निपत माने, सन्निपतत माने एकत्रित किया, ठीक है। हिमालय प्रदेश के पक्षियों के समूह को उन्होंने एकत्रित किया। नाना प्रकारा मतलब अनेक प्रकार के, हंस मयूर आदि, हंस मयूर आदय है ना, तो हंस मयूर आदि, शकुनि गणाह मतलब पक्षियों का समूह, समागत्य माने आकर के, एकस्मिन माने एक, महती माने बड़े, पाषाण तले मतलब पत्थर के तल पर यानी पत्थर के ऊपर, सन्य पतन माने एकत्रित हुए, ठीक है। आगे देखिए हंस राजा मतलब जो राजा हंसराज थे, ठीक है। हंसराज आत्मना मतलब अपने, आत्मना मतलब अपने, दुहितरम माने पुत्री को, आदिदेश माने आदेश दिया। क्या आदेश दिया कि आगत्य माने आ करके, आ करके, चित्त रुचितम माने अपने मन के हिसाब से, अपने रुचि के हिसाब से, स्वामिकम मतलब पति का, व्रणुयात माने चयन कर लो, इति माने ऐसा, ठीक है। उसने अपने दुहितरम माने अपने पुत्री को, आदिदेश माने आदेश दिया कि आत्मना मतलब स्वयं के, चित्तरुचितम माने मन के हिसाब से, स्वामी का, आगत्य माने आ करके, व्रणुयात माने चयन कर लो, ठीक है। सा माने वह यानी अब ये पुत्री है, सा जो है पुत्री के लिए लगा हुआ है, तो वह पुत्री आती है, शकुन संगे मतलब पक्षियों के समूह को, अवलोकयंती मतलब देख करके, ठीक है। अवलोकयंती माने देख करके, मणिवर्ण ग्रीवम, मणिवर्ण ग्रीवम का मतलब ये है कि मणि के समान चमक, मणि के जैसे चमक गर्दन वाली, ठीक है, यानी जिसकी गर्दन मणि के समान चमक रही थी, मणि के समान चमकने वाली गर्दन वाले, चित्र प्रेक्षणम मतलब चित्र से सजे हुए
पंखों वाले, यानी कि मोर। मोर जो था उसके पंख में चित्र बने हुए होते हैं मोर के, आप लोग जानते हैं। तो चित्र प्रेक्षणम का मतलब ये है कि चित्र बने हुए पंखों वाले। मयूरम माने मयूर को, दृष्टवा माने देख करके क्या कहती है, इत्यभाषत माने यह बोलती है कि अयम माने यह, मैं माने मेरा, स्वामी को मतलब स्वामी या पति, भवतु माने हो। तो पुत्री क्या कहती है, एक मोर को देख करके जिसकी गर्दन जो थी मणि के समान चमक रही थी और जिसके पंखों में चित्र बने हुए थे, उसको देखकर बोली कि यह मेरा स्वामी हो। ठीक है, यह मेरा स्वामी हो। अब भैया इतना बोली, मयूर का सिलेक्शन हो गया है ना, मयूर का सिलेक्शन हुआ, मयूर भैया जोश में आ गया। और मयूर क्या कहता है, मयूरा, मयूर कहता है अद्यापि माने आज भी, तावत माने तुम, मैं माने मेरा, बलम माने बल को, ना पश्यसी माने नहीं देखती हो। अर्थात आज भी तुम मेरे बल को, मेरे पराक्रम को नहीं देखती हो। इसका मतलब ये है कि आज तक तुमने मेरी ताकत को अभी देखा कहाँ है। ठीक है, मोर जो था भैया क्या कहें, उसका रोमांचित हो गया और क्या हुआ, एटीट्यूड में आ गया। और इसके बाद करने क्या लगा, इति माने ऐसा, अति गर्वेण मतलब गर्वपूर्वक, ऐसा कह करके गर्वपूर्वक, लज्जांच माने लज्जा को, शर्म को, त्यक्त्वा माने त्याग करके, ठीक है, तावत महतम माने उस बड़ी, शकुनी संगस्य माने पक्षियों की, शकुनी संगस्य माने पक्षियों के समूह के, मध्य माने मध्य में। वो मयूर जो था ऐसा कह करके कि हे स्त्री या हे हंस पोतिका, तुमने अभी तक मेरे पराक्रम को देखा कहाँ है, ऐसा कह करके लाज त्याग करके, ठीक है, उस पक्षियों की बड़ी सभा में, पक्षों माने पंख, प्रसारे माने फैला करके, नर्तितुम माने नाचना, आरब्धवान माने शुरू कर दिया। नर्तितुम माने नाचना, आरब्धवान माने शुरू कर दिया, और नृत्यन माने नाचते ही हुए, ये चा यहाँ से ले लेंगे, ठीक है ना, चा माने और, नृत्यन माने नाचते हुए, आप्रतिछन्नो, आप्रतिछन्नो माने नग्न, अभूत माने हो गया। ठीक है, आप्रतिछन्नो अभूत का मतलब ये है नग्न हो गया। ठीक है, उस सभा में नाचते नाचते क्या हो गया, नग्न हो गया। ठीक है, निर्वस्त्र हो गया। तो अब देखिए हुआ क्या कि सुवर्ण राज हंस लज्जिता माने लज्जित हो गए, यानी जो राजा थे जिनकी पुत्री हंस पोतिका थी उनको सुवर्ण राज हंस कहा गया है। तो हंस राज जो थे, राजहंस जो थे वो लज्जित हो गए, शर्म उनको खा गई, बहुत गुस्सा आया उनको। और कहते हैं अस्य माने इसे, अस्य माने इसे, नयो माने ना ही माने संकोच है, अस्ति माने है, यानी ना तो इसे कोई संकोच है। ठीक है, और ना ही समुत्थाने मतलब पंखों को उठाने में, बरहाणाम मतलब बाहर के लोगों की लज्जा है इसको, यानी यहाँ पर बैठे हुए लोग इसको क्या कहेंगे, इसे कोई शर्म नहीं है, झट पंख उठा के नाचने लगा। ठीक है, पंख उठाने में इसे अपने बाहरी लज्जा का भी ख्याल नहीं है। ठीक है ना माने नहीं, अस्मै माने इसे, ना माने नहीं, अस्मै माने इसे, गतत्र पाए मतलब अयोग्य, यानी इस अयोग्य को, स्व माने अपनी, दुहितरम माने पुत्री, ना माने नहीं, दास्यामी मतलब दूंगा, यानी मैं इस अयोग्य व्यक्ति को अपनी पुत्री नहीं दूंगा। इति कथयत माने ऐसा बोला, समझिएगा। अस्मै माने इस, अस्मै माने इस, गतत्र पाए मतलब अयोग्य को, स्वदुहितरम माने अपनी पुत्री, ना माने नहीं, दास्यामी माने दूंगा, नहीं दूंगा। ठीक है, अब देखिए आपको एक तरफ लिखना है अतीते प्रथम कल्पे, दूसरी तरफ इत्य कथत। ठीक है, हिंदी अनुवाद में प्राचीन काल के प्रथम कल्प में चौपायों यानी पशुओं ने सिंह को राजा बनाया, मछलियों ने आनंद मत्स्य को राजा एवं पक्षियों ने सुवर्ण हंस को राजा बनाया। इस सुवर्ण हंस की पुत्री हंस पोतिका अत्यधिक सुंदर थी। उस हंसराज ने उसे वरदान दिया कि वह अपने मनोनुकूल पति का चयन करे। हंसराज ने उसे वर देकर हिमालय के पक्षियों के समुदाय को इकट्ठा कराया। विभिन्न प्रकार के हंस, मोर आदि पक्षीगण आकर एक विशाल पत्थर पर इकट्ठे हुए। हंसराज ने पुत्री को आदेश दिया कि वह आकर अपने मनपसंद पति को चुने। अपने पक्षी समुदाय पर दृष्टि डालते हुए, ठीक है, उसने पक्षी समुदाय पर दृष्टि डालते हुए नीलमणि के रंग की गर्दन और रंग बिरंगे पंखों वाले मोर को देखकर कहा कि यह मेरा स्वामी हो। तो मोर ने कहा आज भी तुम मेरा बल नहीं देखती हो, अर्थात अभी तुमने मेरा पराक्रम देखा ही कहाँ है। बड़े गर्व से निर्लज्जता पूर्वक उस बड़े पक्षी समुदाय के बीच पंख फैलाकर नाचना शुरू किया और नाचते हुए नग्न हो गया। सुवर्ण राजहंस ने लज्जित होकर कहा इसे तो ना अंदर का संकोच है और ना ही पंखों को उठाने में बाहर की लज्जा है। इस निर्लज्ज को मैं अपनी पुत्री नहीं दूंगा, यह मेरी पुत्री से विवाह करने योग्य नहीं है। इसको कोष्ठक में लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए आगे है दोस्तों, हंस राजा मतलब हंसराज यानी राजा ने, तदैव माने उसी, परिसन माने सभा के मध्य माने मध्य में, उसी सभा के मध्य में,
आत्मनः मतलब स्वयं के, भागिने भागने आए मतलब भांजे, ठीक है, स्वयं के भांजे यानी अपने भांजे, हंस पोतकाय मतलब हंस पोत को, उसका एक भांजा था जिसका नाम था हंस कुमार, ठीक है, अपने भांजे हंस पोत को दुहितरम अददात माने अपनी पुत्री को दे दिया, ठीक है, यानी अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ कर दिया, अपने भांजे के साथ कर दिया, ठीक है। मयूरो माने मयूर जो था, हंस पोतिकाम मतलब हंस पोतिका को, अप्राप्य माने ना प्राप्त करके, हंस पोतिकाम प्राप्य, ठीक है, अप्राप्य माने ना प्राप्त करके, लज्जिता माने शर्मसार हो करके, तस्मात् माने उस स्थान से, तस्मात् माने उस स्थानात् माने स्थान से, पलायिता माने चला गया, ठीक है, यानी जो नग्न हो गया था वो मोर जो था शर्म के मारे लज्जित होकर उस स्थान से चला गया। और हंसराज भी हृष्टमानसः मतलब प्रसन्न मन से स्वगृहम अगच्छत माने अपने घर चले गए। आपको एक तरफ लिखना है हंस राजा तदैव, दूसरी तरफ अगच्छत। हिंदी अनुवाद, हंसराज ने उसी सभा के बीच अपने भांजे हंस कुमार को पुत्री दे दिया। मोर हंस पुत्री को ना पाकर लजाकर उस स्थान से भाग गया। हंसराज भी प्रसन्न मन से अपने घर को चला गया, ठीक है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के पास शेयर करना। इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे जाना, लर्न विथ आरपी लिखना, मेरा चैनल आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।